उसमें देखो अंदर। रुको रुको और भी है। परिवार में मिस्टर नटवर भाई और मोहन भाई जैसे दो किशन हो तो जाहिर है मक्खन तो उन्हीं के पास आने हैं। बड़ा ही मीठा राउंड है हमारा तालमेल राउंड, जहाँ पे इन्हें बनाने हैं बूंदी के लड्डू। जी हाँ, बूंदी के लड्डू जो है बहुत ही स्वीट और बहुत ही टेस्टी, जिसे बनाने में अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। तो क्या आप सब जीत के लड्डू खाने के लिए तैयार हैं? क्या बात है। तो शुरू करते हैं हमारा अगला तालमेल राउंड। रेडी स्टेडी गो। किशन देव जल्दी आटा निकालो। शाबाश किशन, जल्दी। हाँ ठीक है। लक्ष्मी जल्दी कर। चलो किशन भैया। अरे कहाँ? चलो तो सही। अरे बच्चा कहाँ लेके? क्या बात है, कंपटीशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। और ये क्या कापड़िया परिवार कुछ नया करने वाले, देखते हैं अब ये कौन सी नई चीज करने वाले हैं। और एक तरफ भार्गव और उनका परिवार भी बहुत ही मेहनत कर रहा है। एक मिनट रुकिए। गलत है, चीटिंग कर रहे हो तुम लोग। डिस्क्वालीफाई कीजिए इन्हें। पंखे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तुम लोग। लेकिन ऐसा तो कोई रूल्स में लिखा ही नहीं है। हाँ लेकिन ऐसे बात तो तुमने सही कही वत्सल, ऐसा रूल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलिए किशन भैया, लक्ष्मी भाभी बनाना शुरू करिए लड्डू। हाँ। हो गया। क्या बात है। और तालमेल का राउंड जीता है कापड़िया परिवार ने। क्या चाहिए भाई? सर मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से आया हूँ। आप लोगों को कुछ चाहिए? चाय, कॉफी या नाश्ता कुछ भी? नहीं नहीं, उन्हें थैंक यू कहना, हम अपना चाय नाश्ता खुद लेकर आए हैं। ये देखो सब तैयार। आप क्यों कर रहे हैं सब? हाँ हम ले आते थे ना। हाँ तो क्या हुआ, रोज सुबह तुम लोग मेरे लिए चाय लाती हो
और कभी कभी तो जिद भी करती हो कि आज सुबह बड़े ससुर जी को मैं चाय पिलाऊंगी। आज जब मेरी बहुएं इतनी मेहनत कर रही है तो क्या मैं आज का एक दिन तुम लोगों को चाय नहीं दे सकता? अब चलो चलो चाय पी के फ्रेश हो जाओ और फिर जम के प्रैक्टिस करो। तीनों बहुत अच्छा डांस कर रही हो। हाँ? खास करके नीलम, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। अरे बड़े ससुर जी, अब आप देखना, ऐसा हाई क्लास डांस करूंगी, ऐसा हाई क्लास डांस करूंगी कि स्टेज तोड़ डालूंगी। नहीं भाभी, स्टेज मत तोड़ना। चिंता मत कर हीरा, स्टेज नहीं तोड़ूंगी। ये तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। ये तो बॉलिंग का इशारा हुआ। बॉलिंग किसकी होती है? बॉल की। भाभी बॉल को बॉल कह रही है। हाँ, इतने सालों में इतना तो समझ में आ गया है। अब रिश्ते राउंड में नेक्स्ट आ रहे हैं कापड़िया परिवार से मिस्टर मोहन कापड़िया और उनके पोते वत्सल कापड़िया। जोरदार तालियां। मोहन जी, आपके सामने कुछ सवाल रखे हुए हैं जिनके जवाब आपको लिखने हैं। फिर वही सवाल हम आपके पार्टनर से पूछेंगे और अगर उन्होंने वही जवाब दिया जो आपने कार्ड में लिखा है तो आपको मिलेंगे पूरे पॉइंट। लेकिन उस सवाल के जवाब आपको सिर्फ 10 सेकंड्स में ही देने हैं। अगर आपने जवाब देने में देरी की या आपका जवाब मैच नहीं हुआ तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑल क्लियर? चलिए तो हम खेल रहे हैं अपना रिश्ता राउंड। बैठ जाइए अपनी जगह पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा रिश्ते राउंड। तो आप लोग ने लिख लिया? जी। वत्सल, आपने लिख लिया? आइए बैठ जाइए। मोहन जी, आपके लिए पहला सवाल ये है कि वत्सल का फेवरेट कलर कौन सा है? जल्दी जल्दी बाबूजी। वैसे तो वत्सल का फेवरेट कलर ब्लू है, लेकिन उसने गुलाबी को अपना फेवरेट कलर बना लिया है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया। वत्सल का फेवरेट कलर ब्लू ही है, लेकिन क्या है कि हमारे परिवार में बच्चों में बेटियां ज्यादा हैं। वत्सल जब भी कुछ खरीदता है, गुब्बारा, खिलौना या कुछ और, तो अपनी बहनों को पसंद आए इसलिए गुलाबी रंग की ही सारी चीजें खरीदता है। तो यूं हुआ कि वत्सल का फेवरेट कलर ब्लू, लेकिन गुलाबी उसने अपना फेवरेट कलर बना लिया। ओ, तो चलिए देखते हैं हम कि वत्सल ने अपने कार्ड में अपना जवाब क्या लिखा है। वाह, वत्सल ने वही जवाब दिया जो आपने कहा है। वैसे ब्लू मगर वैसे गुलाबी। मोहन जी, आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि वत्सल की क्लास टीचर का नाम क्या है? काका मत बोलो वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर 10 सेकंड पूरे हो गए तो आप आउट हो जाएंगे। जल्दी कीजिए। हाँ, रेखा देसाई। वत्सल की क्लास टीचर का नाम है रेखा देसाई। देखते हैं कि वत्सल ने अपने जवाब में क्या लिखा है। अरे वाह, वत्सल ने भी जवाब में वही लिखा है, मिस रेखा देसाई। अरे वत्सल, आपके दादाजी ने तो सही जवाब दिया, फिर आपका मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि मुझे रेखा में जरा भी अच्छी नहीं लगती। हेलो, मैं रेखा देसाई बोल रही हूँ, वत्सल की क्लास टीचर। आज वत्सल ने मेरे लैब में ये गिरा दिया, आज वत्सल ने वो किया, ये किया। अरे बेटा,
वो रोज फोन करती है, इसलिए तो उसका नाम याद रह गया। मजेदार किस्सा है, लेकिन लक आपके साथ है। दादा तो अपने बच्चों के बारे में सब जानते ही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि बच्चे अपने दादाजी के बारे में कितना जानते हैं। तो आइए हम पूछते हैं अब कुछ सवाल वत्सल से। क्या वत्सल तुम तैयार हो? तुम्हारा सवाल ये है कि तुम्हारे दादाजी की माँ यानी तुम्हारी परदादी उन्हें प्यार से क्या कह के बुलाती थी? तुम्हारे पास सिर्फ 7 सेकंड है। 7 सेकंड के 7 साल भी दोगे ना तो भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सवाल ही गलत है। अब गलत कैसे? क्योंकि मेरी परदादी मेरे दादाजी को जन्म देकर चल बसी थी, इसलिए वो मेरे दादाजी को प्यार से कुछ बुला ही नहीं पाई। मेरे बड़े दादू नटवर कापड़िया, उन्होंने ही दादाजी को बड़ा किया। वही उनके मम्मी पापा बनकर है। तो अब सवाल बदल दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि मोहन जी ने अपने जवाब में क्या लिखा है। ये कोरा है, मोहन जी ने इसमें कुछ नहीं लिखा। जब माँ कुछ बुला ही नहीं पाई, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। आपने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वत्सल का बताया हुआ जवाब 100% सही है। तो इसके साथ रिश्ते राउंड के विजेता है कापड़िया परिवार। जोरदार तालियां। सिरले इलाही, जंग के बवंडर में कहीं खो न जाना। नहीं तो ये क्षमा हमेशा के लिए बुझ जाएगी। फिक्र मत करो जोधा बेगम, उसकी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस अकबर को जीतने से रोक सके। वाह वाह मेरे नन्हे अकबर, अगर तूने ऐसा परफॉर्मेंस दिया ना तो सचमुच तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चल फटाफट तैयार हो जाते हैं। इसको यहाँ रख। हाँ दिखा। मोटा भाई, अब 5 लाख का सपना सच होता नजर आ रहा है। लेकिन वो भार्गव फैमिली हमसे थोड़ा ही पीछे है। कोई बात नहीं वत्सल, वो उनकी कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर जी, कुछ हेल्प चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, हम हमारा मैनेज कर लेंगे। थैंक यू। ये लो, तुम्हारा दुपट्टा मैंने इस्त्री कर दिया। हे पर पतले ससुर जी आपने क्यों किया? मैं कर देती ना। अरे उसमें क्या है, मैं तो वैसे भी खाली बैठा था ना, तो कर दिया। थैंक यू। ओके। बस अब तुम दोनों स्टेज पे जाके छा जाना, कुछ भी गड़बड़ हो पर रुकना मत। हाँ भगवान का नाम लो और शुरू हो जाओ। इस राउंड में अगर फुल मार्क्स मिले ना तो मजा आ जाएगा। फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि मैंने ना बहुत प्रैक्टिस की है। अभी देखना, अभी मैं फैंसी ड्रेस में जाऊंगा ना, देखना आप लोग। तो क्या बना है? सब्जी वाला, लेकिन वो सीक्रेट है। एक बार है ना, जब मैं छोटा था ना, फर्स्ट प्राइज मिला था मुझको। इस बार भी मैंने तय किया फर्स्ट प्राइज फिक्स। फिर 5 लाख रुपए हम सबको। कांग्रेस। गट्टू, तुझे भूख लगी होगी ना? चल हम दोनों होटल जाते हैं, तुझे जो खाना हो तू खाना। उंधियू, ढोकला, खांडवी, पाव भाजी, मुझको है ना समोसा खाना है, बेल वाला, मतलब बेल समोसे के अंदर, ऐसा ऐसा खाएंगे। चल चल। 1 मिनट, शांति रखो शांति रखो, अभी नहीं, बाद में। क्योंकि अभी मैं स्टेज पे खाना खा के जाऊंगा तो फिर स्टेज पे ऐसा करूंगा तो जज लोग क्या बोलेंगे, लुच्चा अकेला अकेला खा के आया।
मार्क्स 0, मार्क्स काट देंगे। तो हम लोग बाद में जाएंगे। अब क्या करें? बताना तो पड़ेगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या क्या? कुछ नहीं गट्टू काका, कुछ नहीं। भरत, तू बोलना। मुझसे नहीं होगा। मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आप लोग का मुंह ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ। वसूल है ना तो मस्त है मुझ। गट्टू काका, आप इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। चल चल, कुछ भी मत फेंक, पलटी मत मार अभी। मैं सब्जी वाला बनने वाला हूँ और मैं भी तेरे जैसी मूंछ लगाता हूँ। मैंने ना और भी 2 बनने की प्रैक्टिस की है फैंसी ड्रेस में। गट्टू काका, अगर आप हिस्सा लोगे तो हम कंपटीशन हार जाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन सिर्फ घर वालों के लिए है और आप हमारे घर के सदस्य नहीं हो। तो मैं आप लोग के घर का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन उस दिन जब भी मैं घर पे आया तभी तो आप सब लोग ने मुझको ऐसा उठा के पूरे घर में ऐसा ऐसा घुमाया था ना, और ऐसा भी बोला था कि गट्टू आया तो घर में रौनक आ गई। फिर मैं भाभी लोग से कुछ भी मांगता हूँ ना तो कभी भी वो लोग ऐसा नहीं करती है, ऐसे हंस के देती है मुझको। तो भी मैं नहीं हूँ घर का सदस्य। मैं हूँ ना, देखो ना जब तू हमारे परिवार का हिस्सा है। एक मिनट, अभी वसूल ने ऐसा बोला कि मैं हिस्सा नहीं हूँ और आपने बोला कि मैं हिस्सा हूँ, तो भी मैं हिस्सा हूँ, वो वाला रखो। हमारा सरनेम कापड़िया है, पर तुम्हारा तो ठक्कर है ना। हाँ, लेकिन मैं तुम लोग का भाई तो हूँ ना। हाँ गट्टू, तू हमारा भाई है, लेकिन समझ गया। मैं सब्जी वाला नहीं बनूंगा, बस मैं कुछ और बनता हूँ, चलेगा। गट्टू, बात वो नहीं है। देख, तू हिस्सा लेगा तो बाकी सब लोग कहेंगे कि हम हमारे गट्टू को ले आएंगे जो स्पोर्ट्स में माहिर है। कोई कहेगा हम हमारे गट्टू को ले आएंगे जो फैंसी ड्रेस में माहिर है। तो ये तो चीटिंग हो जाएगी ना गट्टू, और चीटिंग तो रॉन्ग। हाँ देख गट्टू, पहले ही मेरी वजह से एक बार हम हारते हारते बचे हैं, अब रिस्क नहीं ले सकते ना। कि अभी मेरा पचका हो गया। अभी मुझको बहुत रोना आएगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी ना। वो मेरी भाई है ना, ऐसे उन्होंने ऐसा बोला था कि मोटा भाई जब भी छोटे थे ना, तभी माँ उनकी थाली में ऐसा रोटी देती थी ना, तो टुकड़ा टुकड़ा करके हम सब भाई बहन को देते थे। तो मुझको भी ऐसा करने का था। वो 5 लाख जीत के तुम सब लोग को बहुत ही रोना आ रहा है मुझको अभी, तो रो मैं।
काका, आप रोएंगे नहीं? अभी रोने का भी नहीं, तो मैं क्या करूं? जाइए, फैंसी ड्रेस की तैयारी कीजिए। आप हिस्सा ले रहे हैं। नहीं बाबा, फिर तुम सब लोग हार जाओगे ना, सब कापड़िया। कट्टू काका, आप हिस्सा लेंगे तो हम कैसे हार सकते हैं? हाँ, वो तो है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। चलिए चलिए, जल्दी से उठिए और तैयार हो जाइए। तैयार हो गया हूँ। तू चिंता मत करना, मैं सब्जी वाला नहीं बनूंगा, मैं कुछ और बनूंगा।